इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका इनकरेक्ट है। जब इनकरेक्ट हो तो स्टेटमेंट पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेट किसी भी रिएक्शन का जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू पावर n। तो रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे तभी डिपेंड नहीं करेगा जब n का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा जितना भी ऑर्डर है सारा कहीं ना कहीं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा। तो इसको डिफरेंस में तो काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका पहला पार्ट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट बी का, तो इसमें भी बोला गया हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान देंगे, जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693/K। ये होता है आपका जब ऑर्डर फर्स्ट होगा, यानी आपके रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये पार्ट सही है। और टी हाफ आप जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। आप देखोगे तो टी हाफ का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो टी हाफ का जनरल फार्मूला होता है टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू पावर n-1। तो आप देखोगे जब n का वैल्यू 1 होगा उस केस में ही आपका जो r का पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी हर केस में करेगा। यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो भी सही है, और सेकंड पार्ट जो स्टेटमेंट का है कि हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी सही है। और ये दोनों में डिफरेंस भी है, यानी दोनों का जो करेक्ट डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का, ये आपके स्टेटमेंट बी में आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बाकी अगर हम ऑप्शन सी को चेक कर लें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कटलाइज एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कटलाइज, ये गलत है, क्योंकि हर रिएक्शन को हम कटलाइज कर सकते हैं। तो कटलिस्ट जो है आपका ऑर्डर से इरिस्पेक्टिव हर रिएक्शन को क्या कर सकता है, कटलाइज कर सकता है। आप डी स्टेटमेंट को रीड करते हो तो उसमें ध्यान देना, रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब है कि रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मूव करते हैं स्टेटमेंट डी पे। इसमें बोला हुआ है कि रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का, ये पार्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी जो रेट होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब चूँकि ये पार्ट रॉन्ग है इसलिए आप इसको डिफरेंस में काउंट नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो कि हम लोग पहले ही करेक्ट कर चुके हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।